देखिए सभी का जो खाता नंबर है ना वो बदल जाएगा। अब समझ लें कि जो खाता नंबर है वो क्यों बदलेगा, क्या कारण है बदलने का, जो कारण है मुख्य कारण है वो क्या कारण है। अब आपको जो मिलेगा ना वो नया खाता मिलेगा। अब आपको जो देखने को मिलेगा, अपने जमीन को अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको नया खाता जो है देखेंगे तभी आपको अपना जमीन समझ में आएगा कि आपका जमीन कहाँ है, कैसा है, क्या है। तो इसके लिए अब आपको जो है जमीन का नया खाता देखने को मिलेगा। अब ये जो नया खाता मिलेगा देखने को, वो कैसे मिलेगा, कहाँ से आप निकालेंगे, कहाँ से देखेंगे, और इसका दस्तावेज जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, कहाँ जाना होगा आपको अपना नया खाता देखने के लिए। नया खाता का जो नंबर है वो क्या दिया जाएगा उसको भी जानना चाहिए। तो ये सभी जानकारी जो है अब आपको जानना चाहिए कि अब जो नया है वो नया क्या होने वाला है, और ये अगर होता है तो इससे क्या फायदा होता है, आखिर लोगों को कुछ फायदा कैसे होता है। कई सवाल हैं जो कि अब जो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि राज्य सरकार के द्वारा, देखें ये होता है कि हर राज्य का जमीन का जो मैप है और हर ये राज्य सरकार को जो है अपने राज्य में इस जमीन का जो प्लॉट है उसका सर्वे कराया जाता है, और सर्वे कराकर एक सर्वे नंबर जो है वो जारी कर दिया जाता है। ये 100 नंबर मान लेते हैं, ये 10 है, 11 है, ये 12 है, और इन सभी के जो ये एक ही व्यक्ति का जमीन है तो इसको एक खाता में दे दिया जाता है। मान लेते हैं इसका 1-to-1 खाता है और इसमें ये सारे प्लॉट के नंबर हैं, और ये इससे ये पता चल जाता है कि इस क्षेत्र का जो 121 नंबर का खाता है और उसमें उस व्यक्ति के पास कौन सा प्लॉट जो है उस व्यक्ति का है जिस पे उसका अधिकार है। तो ये जो है ये सारा प्रक्रिया जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। समय समय पे मतलब ये जो है एक समय आने के बाद राज्य सरकार के द्वारा जमीन का सर्वे कराया जाता है और खाता नंबर जो है दे दिया जाता है। अभी भी बहुत राज्य में लोगों को खाता नंबर मिला भी है, और बहुत सारे राज्य में जो सर्वे का कार्य है, अब काहे कि अभी अब सारा कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारा कार्य हो रहा है, तो अब जो है सरकार का वो स्कीम है। लेकिन जो है बहुत जगह ऐसे विवाद के चलते अभी वो सारा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको वो सारा कुछ डिजिटल जो प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। लेकिन वर्तमान में भी बहुत सारे राज्य में जमीन का जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा। सवाल है कि क्या सर मुझे आप बता सकते हैं कि खाता नंबर कभी बदलता भी है? तो बिल्कुल बदलता है जब जमीन का सर्वे होता है। खाता नंबर 264 है, पुराना खतियान मुझे निकालना है ना, निकाला है। जो भी देखें पुराना का खाता नंबर अलग होगा, नया का अलग होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये होगा कि बदलता है, लेकिन अगर बाई चांस सेम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं आप सोचेंगे कि खाता नंबर बदलता नहीं है। किसी कारणवश खाता नंबर जो है वही रह गया जो पहले मेरा पुराना खाता में था, और अभी नया जो बनाया गया उसमें भी हमको वही नंबर मिल गया, तो यह अच्छी बात है। लेकिन बदल भी सकता था, बहुत लोगों का जो पुराना खाता है और जो नया खाता है वो बदला है। सवाल है कि अगर मेरी सासू माँ की 4 बेटी है और वो किसी एक बेटी को रजिस्ट्री कर चुकी है जिसका लगभग 3 साल हो गया और दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन वो जमीन मेरे सासू माँ के सास के नाम से था, तो क्या वो रजिस्ट्री कैंसिल? देखें अब वो बेटी है, बेटी जो है अब तो बेटी उत्तराधिकारी है ना, बेटी जो है परिवार का उत्तराधिकारी है। अब रही बात जो माँ का, वो अर्जित संपत्ति तो है नहीं, किसी एक बेटी को वो संपत्ति दे सकती है। माँ का खरीदा हुआ संपत्ति होता है तो माँ जो है किसी एक बेटे, अब वो माँ के जो हैं आपके माँ जो उनकी है, आपके सासू माँ है, अब उनके सास की वो प्रॉपर्टी है ना। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से किया गया है तो जो अन्य बेटी हैं 3 साल से अधिक समय भी हो गया है तो वो केस फाइल करके अपना दावा जो है पेश कर सकते हैं और संपत्ति में अपना जो उनका हक बनता है वो प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि सर मेरा 2006 में 2 डिसमिल जमीन लिया था, फिर 2014 में पड़ोस कुछ टाइम बाद
हमारा जमीन सरकारी जमीन घोषित हो गया। उसके बाद 2017 में हम लोग जो है बाकी जमीन पर कब्जा करके वहां घर बना लिए। अब वो भी कुछ टाइम बाद सरकारी रोड पर मेरा घर टूट गया, है ना, सरकारी तौर पे। तो मुझे जानना है कि जो हुआ ऐसा होना सही या गलत है। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 2006 में जो आपने जमीन को खरीदा, अगर मान लेते हैं अभी जमीन लिया था, आपने खरीदा, तो अगर आपके साथ गलत किया गया, धोखा किया गया, तो वो जो है अलग बात है। आप जो है तब तो जो धोखा किया है आप उस पर दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कंडीशन हो गया कि ठीक है, पड़ोसी के साथ जो भी विवाद हुआ, लेकिन आपका जो जमीन है वहां पर जो आपने खरीदा, आपके पास जो दस्तावेज है वो अगर सरकारी घोषित हो जाता है, तो सरकारी तभी घोषित होगा, मान लेते हैं कि जब आपको जमीन का मुआवजा प्राप्त हो, या अगर मान लेते हैं विक्रेता आपको सरकारी जमीन बेच दिया, पहले से वो जमीन सरकारी है, तो आप विक्रेता के ऊपर केस फाइल करेंगे, आप उससे सारा पैसा जो है ना आप वसूलेंगे, और साथ में आपको इतनी परेशानी हुई उसके लिए भी कोर्ट के द्वारा जो है उसको जो है आदेश जारी होगा कि उसको एक मुआवजा जो है भरना होगा। ठीक है। सवाल है कि सर जी, मेरे चाचा ने मेरे पिताजी को बिना बताए 16 कट्ठा जमीन बेच दिया, और जितना भी जमीन बचा उसमें भी आधा से जो है ज्यादा जमीन अपने पास रख लिया। ऐसे में क्या किया जा सकता है? हमारे हिस्से का जमीन हमें मिल जाए। देखें, अगर जो आपके पिता को बिना बताए जमीन को बेचा गया है 16 कट्ठा, तो वो बेचना सबसे बड़ी बात है ना, बेचना ही वो सही नहीं है। अगर ऐसा किया गया है, आधा तो आपको मिलेगा ही, आधा तो आपका हक है, और आधा जो भी अधिक बेचा गया वो भी अगर आप चाहेंगे खुद खरीद लें तो खुद खरीद सकते हैं। आप पूरा रजिस्ट्री कैंसिल करा सकते हैं, है ना। अब है कि आप जो है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप रजिस्ट्री जो गलत है, फर्जी है, उसको कैंसिल कराएंगे, और उसको कैंसिल कराने का जो है पावर अब सिर्फ सिविल कोर्ट को है। तो आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा, अपना हक का, उस पर टाइटल का दावा करना पड़ेगा कि आप जो है उस संपत्ति के हकदार हैं, आपको बिना बताए संपत्ति को जो है बेचा गया है, आपका अनुमति नहीं लिया गया है, आप उस संपत्ति पे अधिकार रखते हैं। अगर आप सिर्फ ये दावा करेंगे कि मुझे अपना आधा शेयर चाहिए, तो आपको अपना आधा शेयर जरूर मिलेगा। सवाल है कि मेरी बाजार में जमीन है बट उस पर 25 साल से किसी और का कब्जा है, पेपर ऑनलाइन हमारे नाम से दिखा रहा है, तो हमें मिल सकता है? बिल्कुल। देखें, अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी उनके बाद जो है, सबसे पहले वो जो ऑनलाइन आपका दिखा रहा है तो आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप उसको जो है ऑफलाइन भी जाके आप देख लेंगे कि उस पे किसी और का नाम तो दर्ज नहीं है। मतलब आपको ये प्रयास करना है कि आपको ऑफलाइन भी उसको देख लेना है, ये कार्य आपको करना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि मान लेते हैं कि वो 25 साल से 30 साल से उतले मतलब नहीं है, वो बाउंड्री करवा चुका है, तो बाउंड्री तोड़ने का अधिकार भी जो है आप जब तक सिविल में मामला नहीं जाएगा, इसलिए कि कब्जा भी 25 साल से है, तो कोर्ट में आपका जब तक दावा पेश नहीं होगा, तब तक कोर्ट से आदेश नहीं होगा, तो वो बाउंड्री नहीं टूटेगा। अगर ऐसा तोड़ा जाएगा तो वो गलत ही होगा। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो उस पे एक जो आपके नाम से जमीन है, तो आप एसडीएम के पास जो है जाकर, एसडीओ के पास जाकर जो है आप उस पे धारा 144 लगवा सकते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप उस पे रोक लगवा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको उस संपत्ति को पाने के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना होगा, ठीक है। और आपको सही पता भी कर लेना है, इसलिए कि ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं कि जमीन आपके नाम से दिखा रहा है। अब हो सकता है कि वो खरीदा होगा, उसके पास क्या दस्तावेज है आप पूछ भी सकते हैं, या वो जबरन जो है कब्जा करके बना रहा है। अगर वो संपत्ति कब्जा करके बना रहा है तो आपको संपत्ति वापस जरूर प्राप्त होगा, वो 25 साल से हो या 30 साल से हो। अगर आपका वो जमीन है, आप सरकार को टैक्स देते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि जहां पर उसको एक अधिकार दे दिया जाता है जब लोगों के पास उस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं होता है। लेकिन लोगों के पास जमीन है, फिर भी दूसरे का जमीन अगर कब्जा किया हुआ है, तो वैसा कब्जा जो है अगर कोई करता भी है तो संपत्ति उसको वापस प्राप्त होगा। संपत्ति का जिसका मालिकाना हक है, मालिक हमेशा वही रहता है।
सवाल है कि आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल हावड़ा क्या, और यहाँ पर हमारे जो है ना, हमें एक आदमी से ज़मीन एक्सचेंज किया था 16 साल पहले, और उसने एक कागज़ दिया था रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर करने के लिए, जो गुम गया, मगर वो ज़मीन हम वहीं यूज़ जो है कर रहे हैं 16 साल से, मगर रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर करना हो तो कैसे यहाँ पर करें। और जिस आदमी से लिया था वो जो है हम यहाँ पर देखें, अगर वो आदमी नहीं मिलता आपको तो वो आदमी को तो आपको ढूंढना पड़ेगा। देखें, एक्सचेंज में क्या होता है, कागजात रहना बेहद जरूरी है। आप किसी दूसरे का जमीन नहीं बेच सकते हैं। और देखें, बदलना, जमीन को बदलना भी जो एक तरह से प्रक्रिया है, और उसमें कागज जो है वो बेहद जरूरी होता है, कागजात होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास जमीन का कागज नहीं है तो जो अगर आप उसको बदलते हैं उसका किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं होता है। सवाल है कि भाई अगर कोई आपके घर के पीछे का जमीन चुपके से खरीद ले तो क्या कर सकते हैं। देखिए, पीछे का जमीन है और यहाँ पर जो सीधी सी बात है कि जो विक्रेता है ना, वो आपके परिवार के लोग हैं, भाई हैं, और जो खरीदने वाला है वो बाहर के लोग हैं, तब एक आपको अधिकार बनता है। और इस अधिकार की बात हम कुछ दिन पहले किए हैं, आप जाके प्रीवियस जो है देख सकते हैं कि जो खरीद बिक्री के लिए जो है जो डिटेल से बताए हुए। तो इसलिए कि अगर वो परिवार का सदस्य है तो वो अधिकार है आपको कि आप पहले क्रेता बन सकते हैं अगर उतना ही पैसा देते हैं। लेकिन अगर कोई बाहरी लोग को जो है बेचा है वो जमीन, तो आप दावा भी कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं। कानूनी लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है, लड़ाई यानी आपको एक कानूनी अधिकार है, जिस अधिकार की बात हम किए हुए हैं। ठीक है, यानी आपको अधिकार है, आप बस यही कर सकते हैं कि आप कोर्ट में जाके अपना अधिकार का दावा पेश कर सकते हैं, और आपको यह अधिकार है कि वो संपत्ति खरीदने का आपको अधिकार है। कोई भाई है तो वो दूसरे को पहले नहीं बेच सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जिसको आप डिटेल से जाकर जो है, जो खरीद बिक्री का कुछ दिन पहले का वीडियो है, आप डिटेल से उसको देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।